नमस्ते और राधे राधे आप सभी को। तो उम्मीद है आप सबको पता लग ही गया होगा कि बीपीएससी 70th जो मेंस का रिज़ल्ट है जारी हो गया है। काफ़ी पेचीदा रहा था ये एग्ज़ामिनेशन, इसका प्रीलिम्स बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था इसके प्रीलिम्स को लेके, और उस प्रोटेस्ट का रिज़ल्ट कुछ भी नहीं आया। और आज फ़िलहाल प्रीलिम्स के बाद मेंस की भी रिज़ल्ट आपकी जारी हो गई है। तो इससे हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है, ठीक है, उस पे हम आगे बात करेंगे। और जितने भी एई एस्पिरेंट्स बिहार के हैं, बीपीएससी एई के हैं, मैं चाहता हूँ कि आप वैसे तो पूरे भर दिन आपके पास बहुत टाइम होता है, ग्रुप में बैठ के आप हर दिन कट ऑफ खेलते हैं, चैट करते हैं, बट मैं चाहूँगा कि आप मेरी आज की वीडियो काफ़ी ध्यान से सुनें, क्योंकि ये एई को लेके, केस को लेके या किसी भी अपडेट को लेके मेरी ये लास्ट वीडियो होने वाली है। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ जो स्टेट एईज़ हैं या एएससी है, एसएससी जेईई है, अदर जो लेक्चरर्स की वैकेंसी अभी आने वाली है या जो आ चुकी है, उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को लेके ही वीडियो फ्यूचर में बनाई जाएंगी। बीपीएससी एई को लेके ये मेरा लास्ट वीडियो रहने वाला है। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ पेचीदा बातें फंसी है, कैसे स्टूडेंट्स का जो रिएक्शन और एटीट्यूड इस एग्ज़ाम की तरफ हुआ है, वो मैं आपको आज इतने टाइम में डिस्कस करना चाहूँगा। ठीक है, तो नमस्कार आप सबको। देखिए, अभी एक बहुत ही पिछला जब एग्ज़ामिनेशन मुझे जहाँ तक याद है 7/20/20 का हुआ था, तो उस टाइम के बहुत लोगों ने ये डिसीजन लिया था कि भैया हम एई का एग्ज़ाम तो थोड़ा बहुत करेंगे ही, ठीक है, साथ साथ में हम पीसीएस का एग्ज़ाम की भी तैयारी करेंगे। उनमें से मैं भी एक स्टूडेंट था, ठीक है। और मेरा जो वो डिसीजन उस टाइम का लिया हुआ वो आज बहुत ही फ्रूटफुल साबित हुआ है। मैं चर्चा नहीं करूँगा क्या हुआ नहीं हुआ है, लेकिन मेरा एक डिसीजन था। तो इसीलिए एक चीज़ लाइफ में याद रखना है कि आपको डिसीजन लेना है, ठीक है ना। आप अपनी लाइफ में डिसीजन लेना सीखिए कि कब आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें सेचुरेट हो रही है, यू हैव टू मूव ऑन, ठीक है ना। आपको क्या आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको, हाँ, आपको अंदर से अपनी लाइफ में एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन बनाती है, ठीक है। आप दूसरों के एक्सपीरियंस से जहाँ तक मुझे लगता है कि नहीं सीख सकते, मतलब एक थोड़ा सा बहुत आइडिया ले सकते हैं, बट वो जब तक खुद के साथ नहीं बीतेगी आप सीखिएगा नहीं, ठीक है। तो बहुत बहुत बधाई जिनका भी 70वीं में मेंस में हुआ है, और जिनका नहीं हुआ है 71वीं आने वाली की भी अभी मेंस के रिज़ल्ट, मेंस का भी चल रहा है सारा कुछ। उसका तो खैर मेंस में काफ़ी टाइम है, अभी 4-5 महीने। और 72वीं का भी नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है, जहाँ तक बहुत सारे सोर्सों से पता लगा है। और मैं बहुत टाइम से इसके लिए मेल भी कर रहा था कि नोटिफिकेशन आने वाला है भी कि नहीं है, बट 2026 में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहता हूँ और अपने मुद्दे पे आना चाहता हूँ। खैर ये हमारा मुद्दा तो था नहीं, ठीक है। तो इसमें जो 70वीं का है वो 5400 के अभ्यर्थी सफल हुए, जैसा कि बताया गया है, ठीक है। तो आज का जो बेसिक टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंजीनियरिंग को लेके, बेसिक इंजीनियरिंग को लेके, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बिहार की बात कर रहा हूँ या यूपी की बात कर रहा हूँ। और जो कोर इशू रहेगा कि स्टूडेंट्स क्यों नहीं यूनाइट हो पाते हैं, क्या प्रॉब्लम है उसके पीछे, ठीक है। मेरा तो ऐसे लाइव करने का मन था, लेकिन मैं जानबूझ के इंटेंशनली लॉन्ग वीडियो बनाना चाह रहा हूँ कि इसको भी कम से कम लोग देखते सुनते हैं या नहीं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इसी चीज़ से कि देखो अभी है ना, जस्ट एक यूपी में स्टूडेंट आओ, मेरा मेन मुद्दा बिहार का ही है, बस एक रेफरेंस मैं देना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने यूपी मेंस भी दिया है, ठीक है, उसमें मेरे भी अच्छे नंबर आए, तो मैं उसका एक रेफरेंस देना चाहता हूँ, ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना है, ठीक है। तो देखिए अभी क्या है ना कि एक यूपी में एग्ज़ाम चल रहा था, ठीक है, एई का मतलब मेंस हुआ, ठीक है। उसमें क्या हुआ था कि जो माइग्रेशन होता है, मैंने क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा तौर पे मालूम नहीं था, ठीक है। लास्ट ईयर मेरी एक फ्रेंड है, मैंने उनसे बात कंसल्ट किया, जिन्होंने अभी मेंस भी दिया है और लास्ट टाइम इंटरव्यू में रह गई थी, तो उनसे बात हुई। उन्होंने पूरे मुझे अच्छे से रात में 1.5 घंटे में समझाया, अच्छे से बता के कि देखिए ऐसा ऐसा है, तो आप ऐसे ऐसे चल रहा है, तो ये चीज़ें हुई है। तो उन्होंने जो चिंता जाहिर की वो, हाँ, उन्होंने भी यहाँ का भी एग्ज़ाम दिया है, तो जो चिंता जाहिर की वो मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करता हूँ, तो आपको समझ में आया कि बिहार में भी क्या क्या सीन इसके पैरेलली होता है। वहाँ पे माइग्रेशन कैप का रूल था, ठीक है, कि जो मतलब मेरिट वाले बच्चे, जैसे यूआर होता है ना, उसको जनरल समझ लिया गया था, यूआर होता अनरिजर्व है, ठीक है। अनरिजर्व पे जिसकी भी ज़्यादा मेरिट होती है वो बच्चे चले जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबको उनके रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में ब्लॉक कर दिया है, जैसे कि ओबीसी 25%, 27% है, तो उनको वहीं पर रोक दिया गया, ठीक है। मैं बस वो केस बस समझा रहा हूँ, मेरा ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है, मैं समझा रहा हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा आपको बताना जरूरी है। तो जो भी है माइग्रेशन कैप, आप ऐसे समझिए कि जनरल की कट ऑफ कम जा रही है और रिजर्व कैटेगरी कट ऑफ ज़्यादा जा रही है, बस इसी पे था। अब जो भी माइग्रेशन कट ऑफ का केस था वो डिस्कशन करने पर यहाँ फ़ायदा नहीं है, पॉइंट पे आते हैं। तो इसको लेके प्रोटेस्ट हुआ भैया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप स्क्रीन पे कि भाई ये हुआ हुआ। अब प्रोटेस्ट हुआ तो लोग आए, पहले से प्रशासन दुरुस्त चुस्त हो गया, क्योंकि इससे पहले प्रोटेस्ट बहुत बड़े बड़े लेवल का हुआ, सबको पता लग जाता है प्रोटेस्ट होने वाला है। तो लोगों ने बोला कि देखो प्रोटेस्ट तो फेल हो गया, राजनीति हो गई इसमें, फलना चिलना हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार वीडियो देखते हैं। तो एक कोई लड़का था, तो उसकी मैं वीडियोज़ देख रहा था, हर वीडियोज़ में वही बार बार वो लड़का आता है। तो एक वीडियो में देख रहा था, फिर एक वीडियो में उसने बोला कि
हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका जो यही सब, इसीलिए मैं रेफरेंस दे रहा था आपको कि क्यों मैं अपने पॉइंट पे आऊँगा। मेरा जो मेन मुद्दा वो ए को ही लेके है, ठीक है, स्टेट ए को लेके, अपने स्टेट को लेके, बिहार को लेके। तो उसने क्या बोला कि हमें जो ये पता लगा, क्योंकि हमने तो माइग्रेशन कैप, हमें पता नहीं चला कि भाई क्या चल रहा है। 2019 के बाद से जो यूपीपीएससी है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उन्होंने जो रूल जो लागू करा कि हम माइग्रेशन नहीं देंगे, तो 2019 से पहले क्यों दे रहे थे? और हमें पता ही नहीं लगा कि ये कब बंद कर दिया गया। 2019 से बंद कर दिया गया, ऑब्वियसली तब से क्या है, यूआर की कट ऑफ कम जाती है और रिजर्व की कट ऑफ ज़्यादा जाती है। तो उनको पता कैसे लगा कि ये हो रहा है? पता तब लगा जब अभी यूपीएई का प्रीलिम्स में उन्होंने माइग्रेशन कैप नहीं खोला, तो कुछ बच्चों ने केस कर दिया कि भाई ऐसे कैसे हो रहा है यार, 120 वाले हो रहे हैं, 130-35 वाले नहीं हो रहे। तो उन्होंने बोला कि अरे हमें तो पता लगा एई वालों ने जब केस किया था। सोच रहे हैं एक पीसीएस का बच्चा, एक आरओ जो एग्ज़ाम दे रहा है उत्तर प्रदेश में, वो बच्चा ये बोल रहा है कि हमें तो ये उत्तर मतलब एई के वालों ने जब केस किया तो हमें कोर्ट से, हाई कोर्ट से पता लग रहा है, वहाँ पे जो उनके वकील हैं, ठीक है, आयोग के, उन्होंने स्वीकार किया कि हमने कोई इंटरनल मीटिंग करी, उसमें फिक्स कर दिया कि माइग्रेशन कैप बंद कर देंगे। ठीक है, मेरा अभी तक का ये, आप ये मत समझिए कि मैं किसी और स्टेट के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं आपको रेफरेंस बस दे रहा था, पॉइंट अब आएगा। बात ये है कि भाई एई वाले बच्चे मेहनत करके केस कर लिए, ठीक है, तो वो मेन फ्रेम में आने चाहिए था ना कि भाई देखो एई के साथ भी ऐसा हुआ है तो वो लोग भी कर रहे हैं। तो जो भी चर्चाएं होती है, जो भी प्रोटेस्ट होता है, उसमें एई के बच्चे किधर है भाई? आप समझ रहे, मेरा जो मेन मोटिव था वो यहाँ पे आना था। और जो भी संगठन है भाई उत्तर प्रदेश में, वो कि जो ये चीज़ें चल रही है, वो किधर है? वो तो गायब है। एई के बच्चे भी गायब हैं, एई का संगठन भी गायब है। और कुछ एई का संगठन मैंने देखा कि वो लेटर लिख रहे हैं कि भाई जल्दी रिजल्ट निकाल दो। अब इस पे चर्चा नहीं करूँगा, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। अगर बच्चे चाहते हैं तो निकाल दो रिजल्ट, मुझे उससे कोई लेना देना है भी नहीं। निकालो नहीं निकालो, मुझे अपने स्टेट पे फोकस करना है फ़िलहाल अभी तो, क्योंकि यहाँ भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, फ़िलहाल अभी फोकस करना है। ठीक है, तो अब वहाँ पे चलो मान के चलो मेरा इधर हो जाता तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, ठीक है ना, सीधी सी बात है। तो वहाँ पे भी जो बच्चे हैं वो क्या है, संगठित नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे डाइवर्टेड उधर है कि भैया हमको रिजल्ट चाहिए, कुछ बच्चे इधर डाइवर्टेड है कि भैया हमको क्या है, री एग्ज़ाम चाहिए, कुछ बच्चे इधर डाइवर्टेड हैं कि नहीं प्रॉपर तरीके से। लेकिन क्या है कि मेन कॉज की बात कोई नहीं कर रहा है। सेम चीज़ बिहार में फॉलो हो रही है। मैं स्टेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ। कोई कंट्रोवर्सी मत बनाना इस वीडियो के लिए प्लीज़। इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, हाउ इंजीनियरिंग इज़, वाई इंजीनियरिंग इज़ डाइंग इन इंडिया। क्यों कोई भी इंजीनियर्स के सपोर्ट में नहीं आता है? क्यों कोई भी इंजीनियर्स की पोजीशन पे उसको उसका रुतबा नहीं समझता है? क्यों कोई इंजीनियर्स की इतना रिस्पेक्ट नहीं करता जितनी बाकी प्रशासनिक अधिकारियों की या बाकी पर, जबकि देखो लेवल 9 की सैलरी है, यूपी में लेवल 10 की सैलरी है। वहाँ भी एक पीसीएस का बच्चा जो डीवाईएसपी एसडीएम बनता है, यहाँ भी जो डीवाईएसपी एसडीएम बनता है, उसके बराबर की सैलरी है भाई, स्टेट की टॉप सैलरी एंट्री लेवल की। क्यों उनकी इज्जत नहीं है और उनकी इज्जत है? क्यों? क्योंकि कोई संगठन नहीं है। आपको अभी भी याद होगा बीपीएससी एई का 70th का प्रोटेस्ट हुआ था, वाटर कैनन चल गया था, क्या ज़बरदस्त, चारों तरफ से सारे लोग आ गए थे सपोर्ट में। मुझे बताइए कि आप एई के लोग, मैं बताता हूँ, क्या कर सकते हैं ऐसा प्रोटेस्ट? यहाँ ग्रुप, बिहार की बात करते हैं, ग्रुप दो टूट के दो जगह डिवाइड हो गया है। कोई बोलता है मुझे रिजल्ट चाहिए, कोई रोस्टर है, कोई यूज़ है, कोई केस करने में लगा है, किसी को पता नहीं क्या स्टे एप्लीकेशन के पीछे कोई पड़ा हुआ है, कोई बोलता है हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। इस सब में क्या है, मेन कॉज, ठीक है, कोई किसी को जल्दी रिजल्ट चाहिए, लड़कियां बोलती हैं मुझे जल्दी से रिजल्ट चाहिए, मुझे तो होना ही है, मुझे इससे मतलब नहीं है। कितना डिवाइडेड है इंजीनियरिंग कम्युनिटी के लोग, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, चाहे वो बिहार के हों, चाहे वो किसी भी हो जगह के हों। तो इंजीनियरिंग कम्युनिटी में तो कुछ है ही नहीं भाई, यूनिटी। इतना ज़्यादा डाइवर्टेड कैसे हो सकते हैं? अब यहीं पे देखो, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें, अपने पे भी आएंगे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये यूपी स्क्रीन पे आपके चल रहा है, वहाँ पे आर का एग्ज़ाम चल रहा था। मैंने लिखा है रात में, जो फ्रेंड ने मेरी बताया, एक आर चल रहा था, कोई बीईओ का एग्ज़ाम होता है वहाँ पे, कुछ चल रहा था वहाँ पे, ठीक है, उसके बच्चे आ गए, ठीक है। और पूरा मीडिया, एक मीडिया आज तक कवर, पूरा पेपर छापा पड़ा है उनकी सारी चीज़ों से, ठीक है, पूरा पेपर। और इतना हुआ है, सारी जगह चर्चा हुआ है, सारी डिस्कशंस हुई, और उसको वो बताते कि फेल्योर हो गया। भाई आपका ये फेल्योर प्रोटेस्ट था तो सक्सेस कैसा होता है भाई, मुझे भी बताओ यार, बिहार वालों को भी थोड़ा दिखा दें हम, एई वालों को, ठीक है। तो वहाँ भी यही हुआ है कि एई का डिफरेंस वो दे रहे हैं, ठीक है, कि देखो ऐसा ऐसा है कि एई में हमें पता लगा एई वाले बच्चों से, लेकिन एई के बच्चे ही पार हैं। क्यों? मेन कॉज था माइग्रेशन कैप उनका, तो उनको भी वहाँ रहना चाहिए था अगर उन्होंने केस किया तो, ठीक है। एक बच्चे की एक मांग है, दूसरे बच्चे की दूसरी मांग है, संगठित ही नहीं है। जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया उनको री एग्ज़ाम नहीं चाहिए, जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया वो री एग्ज़ाम कराने पे तुले हुए हैं। मेन कॉज क्या है?
आपका अगर छोटा भाई इंजीनियरिंग कर रहा होगा, उसको भी तो ये सेम माइग्रेशन कैप फॉलो करना पड़ जाएगा, उसको भी लगे। आप वहाँ पर नहीं जा रहे हो, वहाँ तक आप नहीं सोच रहे हो, है ना। अब चलिए, अब ये तो हो गया ना। अब चलिए बिहार में आते हैं। अब हमारे स्टेट में भैया ऐसा है कि हमारे स्टेट में भी सेम चीज़ है। यहाँ पे कल मैं एक देख रहा था, ये लड़का था, ये बोल रहा था कि ए का हमें ए से पता लगा, ठीक है ना, ये लड़का। अब देखो, हम अब बिहार में आते हैं, सेम चीज़ है, कुछ भी अलग नहीं है। मुझे बस यही रेफरेंस देना था, लोग ये ना सोचे कि मैं उधर की बात कर रहा हूँ। सेम रेफरेंस यही है यूनिटी का। अब देखो यहाँ पे, वहाँ पे मैंने क्या बताया, बीईओ, एलटी ग्रेड, पता नहीं ये एलटी ग्रेड क्या होता है, और भी जो भी वैकेंसीज़ है वहाँ पे, पीसीएस का, आरओ का, समीक्षा अधिकारी हिंदी में बोलते हैं। तो ये सब की वो लोग एकजुट हो गए। यहाँ भी देखो सेम नॉन टेक वाले एकजुट हो गए। बीएसएससी में देखो क्या है, सीजीएल 4 का, 12th लेवल का, परिचारी का, बीएसओ का, सॉरी, ये सारे एकजुट हो गए ना। देखिए आप ये सारे लिख भी दिए भाई, इसमें ए वाले कहाँ हैं, ठीक है। तो इनमें भी क्या था कि एक जगह पे एक बच्चा था, यहाँ पे एक कैप लगा के था कोई, तो वो बोल रहा था कि हम ए अभ्यर्थी के साथ बुरा हुआ है तो हम भी इसमें ऐड होंगे। तो हम अकेले थे। भाई आप अकेले थोड़ी थे, 38,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। सोच रहे हो, ये मत बोलो अकेले थे, ठीक है। ये बोली कि नॉन टेक कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग इतनी ज़्यादा है कि वो एक बार कुछ बन ठना ले तो वो सारा पूरा नॉन टेक की कम्युनिटी उठ के आ जाएगा। और सबसे दुख की बात यह है कि आप जब वो पता है पिछले बार जो एएसओ का प्रोटेस्ट चल रहा था या कुछ पता नहीं अमीन वगैरह का चल रहा था, वो सारे बीटेक उसमें भरे पड़े थे, बीटेक वाले। तो इंजीनियरिंग कम्युनिटी कहाँ बटी हुई है, पीसीएस का पेपर देने में बटी हुई है। इंजीनियरिंग कम्युनिटी आपको अपने में लड़ने में बटी हुई है। इंजीनियरिंग कम्युनिटी अलग अलग एग्ज़ाम देके नॉन टेक में सिलेक्टेड होकर नॉन टेक एग्ज़ाम के लिए लड़ने में जुटी हुई है। आप समझ रहे हैं ना। लेकिन जो अपना कोर एग्जामिनेशन है इनका असिस्टेंट इंजीनियर का, उनमें भाई कुछ भी नहीं है। वो इसको एग्ज़ाम को बस ऐसे देखते हैं कि एग्ज़ाम में जाना है, बैठना है, होता है तो होता, नहीं तो हम अपना जो भी कर रहे करते रहेंगे। इसमें ये एक सोच हो गई लोगों की, खुद में ही लड़ना है। आप देख लीजिए बीएसएससी आयोग में हुआ परीक्षा का, छात्र नेता ने घेरा चेयरमैन को। ये देखो बीएसएससी इंटरमीडिएट वाली सीजीएल 4, भाई ए भी लाओ ना भाई, हमारे साथ तो इतना टाइम, एएसओ, एएओ, बीएसओ, सीजीएल 4, इसमें हमारा भी इंक्लूड करो ना यार। हमारे साथ 2 साल से हो रहा है भाई। बीएसएससी के छात्र उतरे रोड पर, संविदा का मामला, अरे संविदा हमारे से स्टार्ट हुआ है, हमने बताया सबको, हमने बड़ा ये 25% 143 मार्क्स हमने सबको खोज खाज के, जो कोर ग्रुप बनी थी वो कोर ग्रुप टीम ने, उनका मेहनत है कोर ग्रुप वालों का, दिन रात एक करके सबको समझाया। मैंने पूरा सोशल मीडिया पे फैलाया, लाखों में व्यूज़ गए मेरे वीडियोस के, जनमानस को बताया, दिल्ली में हर जगह, फ्रेंड्स को, सब जगह जब जाने सब। ये हमारा भी तो डालो ना भाई इसमें, जिससे तुमको पता लगे। ये देखो 33% संविदा को लेके आपको क्या, बीएसएससी और संविदा, बीपीएससी ए और संविदा नहीं है भाई, ठीक है। बाद में करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये थंबनेल लिख के बाद में, अगर अंदर में शायद किसी ने बोला हो, ठीक है, लेकिन थंबनेल में आपको कहीं दिखता है ए हो रहा है कहीं भी, हर पूरा गायब है, ठीक है। तो बात यह है भाई कि यहाँ पे यूनिटी नहीं है, ठीक है ना। यूनिटी असिस्टेंट इंजीनियर के बच्चों में नहीं है। जहाँ तक रही इनकी बात, एक बार मैं घर आया था तो मैं इनसे मिला था, दिलीप कुमार से। वो शायद धोए घाट के रहने वाले, मुझे उन्होंने बताया था कि धोए घाट तरफ घर है। तो मैंने उनसे डिस्कस भी किया था कि भैया देखिए वो ए का हो रहा है। उन्होंने सीधा बोला था कि तुम्हारे में कोई संगठन में वो यूनिटी नहीं है, तो तुम लोग कुछ लेके आओ, कुछ फंडिंग करो, इतने बच्चों को लेके आओ, कम से कम 1000 बच्चों को। और 1000 बच्चों को, मैं फादर के साथ जा रहा था तो मुझसे मीटिंग हुई थी। मैं बोला 1000 बच्चे हैं तो 100-150 आ जाए वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। 1000 बच्चे कहाँ से लाएंगे, लेकिन पेपर देने आते हैं 38,000, 30 से 38,000 बच्चे की कैपेसिटी रहती है कंबाइंड में, लेकिन वो गायब हो जाएंगे उसके बाद, ठीक है। लड़कियों की भी अगर बात की जाए, पूरा पेपर देने आएंगे, और हर जितने सेंटर्स में लड़कियां भरी है, जितने भी फ्रेंड से बात हुई है हर सेंटर में, लेकिन लड़कियां आएंगी नहीं। 100 तरह की दिक्कत हो जाती है। कभी कोई एग्ज़ाम का बहाना करता है, कभी कोई 10 तरह की चीज़ों का बहाना करता है। लेकिन मेरा जो मेन जो इश्यू था डिस्कशन का वो यही था कि इंजीनियरिंग कम्युनिटी, चाहे वो बिहार की हो, इंजीनियरिंग कम्युनिटी चाहे वो यूपी की हो या किसी भी स्टेट की हो, सेंट्रल की, कुछ भी हो, ठीक है, ये यूनाइटेड नहीं है, डिवाइडेड है ना। कोई एक प्रॉपर मंच है। आप हमारा ही देख लो ना, हमारा एक बिहार का कोई प्रॉपर इंजीनियरिंग मंच है। बिहार का जो इंजीनियरिंग एसोसिएशन प्रॉपर इनको बनाना चाहिए, क्या वो एक अच्छे से सबका उसका अध्यक्ष सचिव ये सब बना, क्या वो है? क्या वो हमारे अधिकारों की हिमायत करता है? नहीं करता है। बाहर का जो आ रहे हैं ग्रुप्स वगैरह बन रहे हैं वो बना रहे हैं, जैसे कि गेसवा बिहार है, उन्होंने हेल्प करी है कि चलिए हम बिहार में भी अपना वो करते हैं और उसमें हम हेल्प करते हैं। वो आके हेल्प कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, आपका अपना कुछ नहीं है, ठीक है। उनको भी दिखा ना कि भाई यहाँ के बच्चों को ज़रूरत है तो वो आके हेल्प कर रहे हैं, लेकिन आपको अपना एक प्रॉपर बनाना नहीं है। इसीलिए कोई डिपार्टमेंटल वॉल्यूम, अगर यूनियन आपका नहीं रहेगा, यूनियन क्यों बनाई जाती थी कि आपके खिलाफ कभी भी कोई अत्याचार हो तो आप एक यूनियन बनाए। हर बड़ी बड़ी कंपनी इंडस्ट्रीज़ में यूनियन बनते थे, यूनियन लीडर होता था, ठीक है। उसी तरह एक यूनियन बनता है जो कि यूपी में है, वो हमारे यहाँ नहीं है।
एक बड़ा यूनियन होना चाहिए था, प्रॉपर सब एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए था इंजीनियरिंग के खिलाफ। मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, देखो कैसे कैसे एग्जांपल्स याद आते हैं। जो अभी कुछ दिन पहले यूपी में केस आया था कि शायद अधीक्षण अभियंता थे या कोई और भी थे, ठीक है, बहुत वायरल हुआ था यूट्यूब पे। तो उनको किसी ने डांट दिया या कुछ डीएम ने कुछ उनको उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, ठीक है ना। तो जब वो ऐसा हुआ तो उन्होंने मतलब बोला कि भाई गलत हुआ ये चीज़। तो उन्होंने प्रॉपर एक जो यूनियन थी उनकी बैठक में लाई, सारे अभियंतागण जितने भी लोग थे इंजीनियर्स वगैरह सब गए उस प्रोटेस्ट में और उनका विरोध किया कि देखिए ऐसे बदतमीजी की ठीक बात नहीं है, जो भी हो, लेकिन एक प्रॉपर विरोध हुआ। हमारे यहाँ वो चीज़ क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि स्टूडेंट्स ही यूनाइटेड नहीं है, ठीक है। अब आप सोचिए, कॉलेज में 38, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की बात करते हैं 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे होंगे, वो इन कॉलेज से साफ लापता है, उनको उनको पता ही नहीं कि भाई चल क्या रहा है, ठीक है। उनको कोई आइडिया नहीं भाई कि 133 मार्क्स कल को तुम भी एग्ज़ाम दोगे एज ए फ्रेशर, थोड़ा सोच नहीं रहे हो कि भाई क्या होगा आगे? थोड़ा सा सोच रहे हो? सारे उनको सरकार से वो करना चाहिए, सवाल करना चाहिए कि भाई एक तो वैसे ही प्लेसमेंट नहीं होती है इन कॉलेजेस में ज़्यादा, ठीक है, कुछ एक प्लेसमेंट होती है। कल को आपको अगर गवर्नमेंट सर्विस में आना है, बिहार में इंजीनियरिंग सर्विसेज में आना है, बिहार इंजीनियरिंग सर्विसेज में, आप कैसे कम्पीट करोगे भाई? अब वो तो कंबाइंड वैकेंसी निकल गई 984 का, तो लोग लग रहा है कि चलो कुछ नंबर आ गया तो नहीं। पिछला वाला पीएचडी का देख लो, 113 वैकेंसी निकली थी, यूआर की 40-45 सीट थी, सब के सब खत्म हो गए, एक बच्चा यूआर में सेलेक्ट हुआ बिना 328 नंबर वाला, जिसका वेटेज नहीं था। सोच रहे हो? तो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर, मतलब कहने का मेरा जो पूरा होल डिस्कशन ये था कि बच्चों में यूनिटी नहीं है इंजीनियरिंग में, चाहे वो बिहार के हों या किसी भी और जगह के हों, ठीक है। प्रोटेस्ट हमारी जगह हुआ है, मीडिया कवरेज हुई, लेकिन इतना भी हेवी नहीं हुआ है कि उसका एक बवाल बने जैसे कि पीसीएस वालों का होता है, ठीक है। और कौन कौन से लोग हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है? तो कॉलेज के स्टूडेंट्स हो गए कि भाई उनको भी आना है सेम जगह, ठीक है, आएंगे ही। अभी कंबाइंड जो भी पास आउट होंगे, कंबाइंड वैकेंसी बड़ी होंगी, अगर आ जाए फिर से 400-500 की, वो बच्चे फॉर्म डालेंगे ही डालेंगे। कोई एक बच्चा बोले कि मुझे नहीं डालना है फॉर्म, जो पास आउट हो, इवन आईआईटी पटना से जो पास आउट हो रहा है वो बोल के दे दे कि मुझे नहीं भरना है बिहार इंजीनियरिंग सर्विसेज का फॉर्म, बीपीएससी का, वो फॉर्म डालेगा ही डालेगा। लेकिन क्यों? हम इस कॉलेज में सेलेक्ट नहीं होंगे। एक ये बच्चे हो गए, दूसरा हो गया जो पहला टाइम वेटेज ले रहे हैं, ठीक है। फिलहाल तो 25% की बात नहीं करके रीयूज़ की बात चल रही है कि जो दोबारा पुनः वेटेज ले रहे हैं उनको मना किया जाए, 133 नंबर उनको एक ही बार मिले, दोबारा ना मिले फिलहाल के लिए, ठीक है भाई। तो जो पहला बार वेटेज लेंगे, जिनका फर्स्ट टाइम वेटेज लेंगे जो, उनको भी तो आगे आना चाहिए, वो भी गायब है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ 2017 वाले कितने सीरियस थे। 2017 वाले को आप पढ़ोगे तो एक पूरा न्यूज़ आर्टिकल है, मतलब करीब करीब मुझे लगता है 10-15 दिन का एक स्पैन होगा टाइम, और उनका हर दिन वो लाठी खा रहे हैं। मतलब मेटाफोर नहीं बोल रहा हूँ कि लाठी खा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, लाठी भाजते हुए पूरी फ़ोटो छपी है पेपर में। मतलब किसी का पीठ पे निशान पड़े, किसी के हाथ पे निशान पड़े, लेकिन वो पिट के उन्होंने रोस्टर क्लियर करवाया, पिट के उन्होंने अपना वैकेंसी क्लियर करवाया, और पिट के रिजल्ट लिया है। भाई रिजल्ट के लिए भी उन्होंने लाठी खाया है, प्रॉपर है, डॉक्यूमेंटेशन है उसका, और प्रॉपर पेपर में छपा हुआ लाठी खाते हुए फ़ोटो है, ठीक है। और वो लोग इतना सीरियस थे कि वहाँ तो जो लाठी खा के अपना रिजल्ट निकलवाए, सेलेक्ट हुए, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। और हमारी वैकेंसी से भी वो 124 सीट उड़ा ले गए हैं, ठीक है। तो अभी का जो ये जो जनरेशन, जो एल जनरेशन है, मतलब जो चल रहा है अभी, ये कहीं नहीं जा रहा है। मैं तो आपको सीधा सीधा बोलूँगा कि 7-20 के बाद एक जब एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, 7-20 वैकेंसी का नंबर है, उसके बाद जिसने भी भाई वो सेंटर पे आके बोला था, मतलब सेंटर हमारा पटना पड़ा था, और बोला था, सीधा बोला था कि भाई पीसीएस की तरफ कर लो, इस एग्ज़ाम का ऐसा ही चलेगा, ये एग्ज़ाम बिहार का ही है। उस समय जिसने भी मोटिवेट किया था लोगों को, उसमें से 5 बच्चों का आज मेंस का 78th मेंस का सिलेक्शन हुआ है। हमारे ग्रुप में भी हैं वो लोग, और वो लोग भी एक समय इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस थे और आज भी हैं। उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, 270 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, और उम्मीद है उनको होगा नहीं होगा तो उनका भी पीसीएस 78th मीन्स क्लियर हो गया है, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे नंबर आए उनके। उनका कहना है कि मेरे मार्क्स बहुत सही है, पेपर बहुत अच्छा गया है, ठीक है। और इंटरव्यू की तैयारी उन्होंने स्टार्ट कर दी है आज से, बैच वैच लेके। तो यही होगा लास्ट में कि फिर वही है, सब ढीले पड़ेंगे और अपना अपना जो रास्ता बदलेंगे। सॉरी। तो मेरा एक मैसेज है पूरी की पूरी इंजीनियरिंग कम्युनिटी से, चाहे वो मुझे उत्तर प्रदेश से सुन रहे हो, चाहे वो हमें बिहार से सुन रहे हो, कि आप लोग एक मेन कॉज के लिए लड़िए, ठीक है। डिवाइड मत होइए। अगर माइग्रेशन कैप अगर उत्तर प्रदेश में एक लफड़ा है तो आने वाले आप सेलेक्ट हो जाओगे, भाग जाओगे,
लेकिन आपके घर का कोई बच्चा अगर फ्यूचर में आना चाहेगा, आप उसके लिए नहीं सोचोगे, है ना। सेम चीज़ यहाँ बिहार में है कि आप ग्रुप तोड़ के ग्रुप अलग हो गया, कोई कुछ डिमांड कर रहा है, कोई कुछ डिमांड कर रहा है, यूनाइटेड डिमांड नहीं है। वो भी ऐसे टाइम पे जब रिजल्ट सर पे अटका हो, जब रोस्टर की स्थिति फंसी हुई हो, पता नहीं आयोग का या जो हमारा गैड है, जो नोडल एजेंसी है, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। वो रोस्टर क्लियरेंस करेंगे, रिजल्ट डालेंगे, सारी डेट्स अभी हम लोग के पास वाली मालूम नहीं है। तो ऐसे टाइम पे ऐसी अनसर्टेनिटी, ग्रुप में लोगों का अलग होना, एक प्रॉपर एक सिमिलर एक है ना बंधा हुआ कॉज का ना होना, जब प्रोटेस्ट के लिए जब बुलाया जाता है तो लोगों का ना पार्टिसिपेट करना, इंटरेस्ट ना दिखाना, वो इस टाइम पे हो रहा है। फीमेल कैंडिडेट्स का साफ अलग हो जाना कि भाई हम तो नहीं करेंगे भाई, एक तो आएंगे, बाकी बोलेंगे हमारा तो ऐसे भी हो रहा है, हम नहीं आएंगे। ऐसे टाइम पे होना, तो मैं अगर हो रहा है तो मैं आपको बोलूँगा, देखिए ये सेल्फिश दुनिया है, सेल्फिश लोगों की दुनिया है। आपको हज़ार भूल देगा, आपको 10 तरीके से लोग बेवकूफ़ बनाएंगे। मैं आज आपको बस इतना ही संदेश देने आया हूँ कि आपका ये एग्ज़ाम तो हो गया ना, मैं बोलूँगा बीपीएससी एई आप पैरेलली तैयारी कर सकते हैं। अभी तक आपने ऑलरेडी जो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने तैयारी कर रखी है, आपकी तैयारी तो हो रखी है, ठीक है ना, होता ऑब्जेक्टिव पेपर ही है। आप इसकी पैरेलली तैयारी करके आप अपना इंट्रेंस जो है नॉन टेक में घुसा लीजिए, अगर आपका 27-26 साल उम्र हो रहा है तो, ठीक है। और आप इसी के लिए डेडिकेटेड हैं कि मुझे गवर्नमेंट सर्विस में ही जाना है, आप या तो पीसीएस में कदम रख लीजिए या और भी नॉन टेक में आप कदम रख लीजिए। बहुत पहले कुछ लोगों को सजेशन दिया गया था, आज बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट है। और धन्यवाद देता हूँ मैं राहुल कुमार का और अभिषेक वर्मा का, पांडे जी हैं उनका भी, कि बहुत ही मतलब 15-20 बच्चों को सेंटर पे ही पकड़ के उन्होंने एकदम रगड़ डाला था कि देखो तुम लोग पीसीएस में जाओ, ये सब एग्ज़ाम का कोई फ्यूचर नहीं है, हो जाएगा तो ठीक है, आ जाना करते हुए अपना एफर्ट डालना, ये नहीं है। मैंने भी बहुत एफर्ट डाले इस ग्रुप मतलब ये कॉज़ के लिए, लाखों में व्यूज़ गए, जनमानस को मैंने बताया है, मैं आगे भी इसके लिए काम करता रहूँगा, ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जहाँ पे बच्चे यूनाइटेड नहीं है, जब आपको एक आप मेल करते हो, मतलब रिक्वेस्ट करते हो कि रिजल्ट के लिए, रोस्टर के लिए, रिव्यूज़ के लिए मेल करो, एक मेल करोगे उसके नीचे एक बच्चे का मेल नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको ऐसा ही सोचते हैं, तो थोड़ा सा आप नॉन-टेक की तरफ मैं कहूँगा कदम रखिए, ठीक है। अगर क्योंकि नॉन-टेक में तो ऐसा मतलब अभी तक तो फिलहाल पीसीएस में तो ऐसा 33% वाला 25% वाला केस नहीं आया है, ठीक है ना। तो पीसीएस की तरफ सीट्स भी अच्छी आती है, ठीक है। और 72वीं में भी एक्सपेक्टेड है अच्छी सीट्स आएंगी, ठीक है। तो सीट्स भी अच्छी आती हैं, तो मेरा यही कहना हो कि आप कदम रखिए नॉन-टेक की एरा में, ठीक है। आपको सीजीएल भी देने का मौका मिलेगा, सेंट्रल का भी, ठीक है। तो आप नॉन-टेक की तरफ थोड़ा कदम रखिए, जो भी वैकेंसीज़ है। आई होप सीजीएल भी भरा होगा अभी, बहुत लोगों ने एडीओ भी डाल दिया है, ठीक है। तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो मेरा बस इतना कहना है कि सही टाइम पे सही एडवाइस दे देनी चाहिए। तो जब तो मेरा ये बस इतना कहना है कि इंजीनियरिंग कम्युनिटी में कोई संगठन नहीं है, कोई नेतृत्व, प्रॉपर नेतृत्व नहीं है, कोई संगठन नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं क्या करना है, कोई बुला रहा है अगर हिम्मत करके तो उसमें 25 आदमी 30 आदमी नाम लिखा रहे हैं, ठीक है। तो अभी बस इतना है, रिक्वेस्ट करूँगा कि ये लास्ट फाइट है, फ़िलहाल तो इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि ये लास्ट फाइट है, आप सब चले जाइए प्लीज़। अगर कोई आपको प्रोटेस्ट के लिए बुला रहा है, जितने भी लोग आएंगे +1 करना, मैं आऊँगा ज़रूर, ठीक है। 100% आना है मेरा फिक्स है, जब भी होगा मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। तो मैं आऊँगा ज़रूर, जो भी होगा। कॉज़ और डेडिकेशन और फंडिंग मैंने 3 बार करी है, वो मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा, लेकिन वीडियो मैं अब इसको लेके कोई भी नहीं बनाऊँगा, ठीक है। क्योंकि इतना ज़्यादा डाइवर्टेड, इतना ज़्यादा मतलब बटे हुए जो बच्चे मैंने कभी किसी भी कम्युनिटी में नहीं देखा है, चाहे वो नॉन टेक कम्युनिटी हो या सीए की कम्युनिटी हो, कोई भी ऐसा हो, मतलब इतना बटा हुआ और इतना निराधार, होपलेस और इतना मतलब सेल्फ वो होता है कि सोचने वाला, सेल्फिश, वो मैंने कभी नहीं देखा है। तो जितने भी सीरियस लोग हैं, आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना एक कदम नॉन टेक की तरफ डालें। बहुत पहले मुझे भी किसी ने ये एडवाइस दिया था, बहुत थैंक यू करता हूँ उन 4 बच्चों का भी जो हुआ है, जो हमारे साथ लगे थे। तो सबको धन्यवाद भी दे रहे हैं, उनको धन्यवाद भी दे रहे हैं, और सबको हौसला अफजाई भी है मेरी तरफ से कि आप अपना इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेक्चरर का नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो उस समय मैं एक वीडियो अभी बनाने वाला हूँ लेक्चरर पे, क्योंकि मैंने आज ही फॉर्म फिल किया है ना, तो मैं उस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि कैसे उसको अटैम्प्ट करना है, सेल्फ करना है कैसे। तो वो मेरा नेक्स्ट वीडियो अभी आने वाला है, स्टे ट्यून्ड रहिएगा। जस्ट 2 दिन के अंदर अंदर लेक्चरर की वीडियो में डालूंगा। बहुत ईजी प्रिपरेशन लेवल है, कैसे करना है पीवाईक्यू में दिखा दूंगा, थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल जो भी उसका रेशियो हो जाएगा। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही, राधे राधे।